बेनीवाल के बाद अब अशोक गहलोत भी आए किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में। वहीं भजन लाल शर्मा पे बोल दी ये इतनी बड़ी बात। जी हां, राजस्थान की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है और बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा को लेकर सियासी बयानबाजी जो है वो अपने चरम पर। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दर्द छलक रहा था कि कोई अपना ही उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है और उन्हें फंसाने की कोशिश किए ही जा रहा है। लेकिन अब इस मामले में एंट्री हुई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके एक ताजा बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान जब अशोक गहलोत से किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ही घेराबंदी कर दी। दरअसल गहलोत ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि एसीबी दबाव में काम कर रही है और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बना रही है। अब सवाल यह है कि एसीबी तो खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो किरोड़ी जी आखिर आरोप किस पर लगा रहे? ये था अशोक गहलोत का बयान। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या वह किरोड़ी के समर्थन में उतर आए हैं? जी नहीं, दरअसल इसे सीधे तौर पर समर्थन कहने के बजाय बीजेपी के अंदरूनी कलह पर कांग्रेस का बड़ा तंज भी माना जा रहा है। गहलोत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा की बात को सही ठहराते हुए सीधे निशाना मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर ही साध दिया। दरअसल मैं आपको ये भी बता दूं कि बीते दिनों हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी भी कमीशनखोरी के आरोपों के मामले में जो है किरोड़ी लाल मीणा फंस गए थे, उसमें खुलकर उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा का पक्ष लिया था और समर्थन दिया था। एक तरफ तो कांग्रेस किरोड़ी को घेरती रहती है और दूसरी तरफ गहलोत जैसे कद्दावर नेता इस बहाने सीधे सीएम भजन लाल शर्मा को कटघरे में ही खड़ा कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत में ये बयान साफ संकेत देता है कि किरोड़ी लाल मीणा का ये अपनों की साजिश वाला मुद्दा अब बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई से निकलकर कांग्रेस के लिए सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। वहीं मैं इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि इतना सब कहने के बाद भी गहलोत यहाँ नहीं रुके। वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए गहलोत ने ये कहा कि जिस सरकार की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि उनके मुख्यमंत्री के बारे में क्या ही कमेंट करूं। इससे साफ है कि कांग्रेस बीजेपी के आपसी खींचतान को भूनने का कोई मौका कोई भी कांग्रेस जो है वो नहीं छोड़ रही है। अब आइए सुन लेते हैं कि अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार पर और क्या कुछ कहा। उनके मुख्यमंत्री के बारे में क्या कमेंट करूं? वो आपसे मिलने बड़ी बात है। वो मीडिया को आज तक तो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है। उन्होंने आज तक मीडिया के क्वेश्चन को जवाब नहीं दिया। ज्यादा वो कभी बोल गए होंगे, मीडिया के सामने बोल के रवाना हो गए होंगे। तो मीडिया को फेस करना चाहिए, उनको क्वेश्चन आंसर के जवाब देना चाहिए। उससे उनको ही फायदा है। कई बातें मीडिया वाले बताएंगे, जमीनी हकीकत क्या है, फायदा किसको होता है? सरकार को होता है। और ये इनकी फितरत में नहीं है। सर आपने कहा कि मीडिया को लेकर कहा। एक मिनट सर, आपके समय में भी हम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के लंबे समय तक संघर्ष किया। आपके शासनकाल में भी 2 बार विधानसभा का घेराव किया था। आपने आश्वासन दिया था कि हम लोग करके जाएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए। हमारा एक पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा जर्नलिस्ट सेफ्टी लॉ, सेपरेट मीडिया सेफ्टी, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के आप हमारी पैरवी करेंगे विधानसभा में? मुझे तो कोई नहीं मालूम है कि आपने कोई ऐसा कोई ज्ञापन कभी ज्ञापन दिया आपने? बिल्कुल सर। आप आए थे? कौन आए थे? मैं खुद ही था उसमें, साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। कौन आए थे और कौन आए थे? मुझे याद है, वो अलग बात कर लो, मीडिया वाली बात अलग। सर भजन लाल जी का दौरा था सिरोही आबूराज में, वहाँ पर मीडिया को कवरेज से रोका गया था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने अभी तो कहा आपको, रोका गया क्या? वो तो रोका गया है। मिल भी लेते आपसे तो ये बात थोड़ी करते आपसे, खाली सुन लेते बात। आप सुनते भी नहीं, वो अपनी बात कह देते रवाना।